आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है पेट रोग, कब्ज़ और बवासीर। फ्रेंड्स, पहले मरीज़ का पेट सबसे पहले ख़राब होता है। पेट ख़राब होने का जो हमने उस शब्द को समझा हुआ है कि पेट ख़राब होने से मतलब है कि पेट का बिल्कुल ही ख़राब हो जाना। तो पेट ख़राब होने का मतलब 100% पेट का ख़राब हो जाना नहीं होता है। जैसे कि हमारा जो है, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है और उस मोटरसाइकिल के टायर में थोड़ी हवा कम है तो हम कहते हैं कि इतना चल जाएगा। फिर 1-2 दिन हम चलाते हैं, फिर वो हवा और कम हो जाती है, फिर हम कहते हैं अरे 1 दिन और चल जाएगा। हम जब तक हवा उसमें फिलअप नहीं करवाते हैं जब तक कि वो गाड़ी रुक ही ना जाए। तो ये हमारी मानसिकता है कि पेट थोड़े बहुत इंडाइजेशन को, थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन को, थोड़ी बहुत बदहज़मी को, या मुँह का स्वाद ख़राब है, इनको पेट ख़राब में नहीं गिना जाता। तो पेट ख़राब होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा ही ख़राब हो जाए। थोड़ी बहुत पेट की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। जो खाना आपको 8 घंटे में, 10 घंटे में पचना चाहिए, वह खाना 15 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे लेने लगता है। जब आप स्टूल पास आउट करते हैं, स्टूल पास आउट करने के दौरान पेट पूरा खाली नहीं हो पाना, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि स्टूल पास आउट हो गया पर फिर भी उनको लग रहा है कि पेट अभी भारी है, पर वह इसको कोई समस्या नहीं मानते, वे इसको नॉर्मल मानते हैं और जितने दिनों तक ये कंडीशन चल सकती है इसी तरह से वो चलाते हैं। तो इस तरह की जो हमारी सोच है वह बवासीर का कारण बनती है। तो पहले पेट ख़राब होगा, पूरा ख़राब नहीं होगा, थोड़ा बहुत ख़राब रहेगा, फिर कभी कभी कब्ज़ रहेगा, और जब कब्ज़ रहेगा तो मल द्वार पर कोई ना कोई समस्या बनेगी। तो ये तीनों सीक्वेंस में होती हैं। पेट रोग, कब्ज़ और बवासीर, ये तीनों ही आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अगर हमारा पेट थोड़ा बहुत ख़राब है, थोड़ी बहुत इंडाइजेशन है और कॉन्स्टिपेशन है, पेट खुल के साफ़ नहीं हो रहा है, और मल द्वार पर भी थोड़ी बहुत समस्या कभी कभी बन जाती है, तो ज़्यादातर 90% केसेस में पानी कम पीने की वजह से पेट रोग होता है। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उससे कम पानी पिया जाता है, जिसकी वजह से पेट रोग की उत्पत्ति ज़्यादातर मैं अपने केसेस में, एक्सपीरियंस में देख रहा हूँ। जब हम पेशेंट से कहते हैं कि आपको दिन में 3 लीटर पानी 24 घंटे में पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर पिएंगे तो बहुत आसानी से पिया जा सकता है। 5 दिन पानी पीने के बाद पेशेंट हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब कोई भी आराम नहीं पड़ा। असल में हम शरीर को नहीं समझते, बिल्कुल भी अपने ही खुद के शरीर को हम नहीं समझते। हमारी आँखें बाहर खुलती हैं, हमारे कान बाहर खुलते हैं, बाहर की आवाज़ें हम सुनते हैं, बाहर के जो दृश्य है वो हम देखते हैं, बोलते हैं तो आवाज़ बाहर जाती है, कोई स्मेल, हमारी पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं वह बाहर की तरफ खुलती हैं। तो हमारा खुद पर अगर कोई ऐसी जगह है जिसको हम सबसे कम जानते हैं तो वो हम खुद, हमारा स्वयं का शरीर ही वो है। तो इसमें हमारी भी कोई ज़्यादा गलती नहीं है। तो इस वजह से हम खुद को नहीं जज कर पाते, अपनी भूख को जज नहीं कर पाते, हमारा खाते समय पेट भर गया है इसको भी जज नहीं कर पाते हैं। अगर कटोरी में सब्जी बच गई है या प्लेट में चावल बच गया है या बच्चों ने छोड़ दिया है तो वो भी हम उसको खा लेते हैं, बल्कि हमारा पेट भर गया हो। तो ये सब हैबिट्स जो होती हैं। तो अगर हमने पानी पीना शुरू किया है, अगर कोई व्यक्ति 26 साल का है और वह पानी कम पीता है, अब मान लो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक पेशेंट का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आता है, उसकी उम्र 26 साल है। मैं देखता हूँ कि इस व्यक्ति को पानी कम पीने की हैबिट है और 26 वर्ष का व्यक्ति यह है। और जब वो मेरे पास आया, मैंने उसको
देख करके और देखा कि अगर ये पानी पिएगा तो उसको ठीक हो जाएगा। तो अभी 26 साल से पानी कम ही पी रहा है, तो उसकी जो बॉडी है वो उतने ही पानी पर निर्वाह करना सीख गई है। आप समझिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को। कोई 26 वर्ष का व्यक्ति है और वह पानी कम पी रहा है, तो 26 वर्षों से वह पानी कम पीने की हैबिट में जी रहा है, तो उतनी ही वाटर इनटेक पर उसकी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलपमेंट उनकी हुई है। अब एक कोड होता है, बॉडी का भी एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न सालों में जाकर के निर्मित होता है। अब अगर ये व्यक्ति 5 दिन पानी पिएगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा उसके शरीर के अंदर। जब वह 21 दिन पानी लगातार पीता चला जाएगा और कई बार तो महीनों में और सालों में जाकर के शरीर की जो प्रकृति है उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होता है, खान पीन से, मौसम से। बेसिक जो प्रकृति है वो तो सेम ही रहती है, पर उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस हमारे बाहर से होते हैं, हमारे आहार विहार से होते हैं। तो उसमें जो चेंजेस होगा वह कुछ समय लेगा। ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है और वह एक्सरसाइज करना शुरू करे तो 2 दिन में ही उसका जो बॉडी है वो मस्कुलर टोन में नहीं आ जाने वाला, उसको भी महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं। आपको एक छोटी सी हैबिट बदलने में समय लगता है। अगर आपको कहा जाए कि आप इस तरह से काम कीजिए तो बार बार आप देखेंगे कि आप पुरानी हैबिट की तरह काम करने लगे। तो नई हैबिट को अडॉप्ट करने में भी महीनों लग जाते हैं। तो जैसा हमारा व्यवहार है, जैसे हम हैं, वैसा ही हमारा सेल है, वैसा ही हमारा प्रत्येक कोशिका जो है, वैसा ही उसका बिहेव भी वैसा ही है जैसा हमारा है। हर व्यक्ति का बिहेव बनने में सालों लगे हैं। आपका एक व्यवहार होगा, उस व्यवहार को बनाने में सालों का समय लगा है आपको। अगर आप चाहें कि आप कोई भी आदत को बदल लें, आप जो काम राइट हैंड से करते हैं उसको लेफ़्ट हैंड से करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं कि 5 दिन में आप कहेंगे यार ये तो क्यों नहीं हो रहा। कैसे होगा? क्योंकि आपका 26 साल का जो प्रयास है वह राइट हैंड से काम करने का है। अगर आपसे लेफ़्ट हैंड से अगर काम करने को कह दिया जाए, कोई भी आपकी आदत में बदलाव करने को कह दिया जाए, तो वह तुरंत बदलाव नहीं होगा। इस बात को जो समझ जाता है कि हाँ, जो ये चीज़ें बताई जाती हैं कि खाने को चबा कर खाना चाहिए, पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए, भूख जितनी है उतना ही खाना चाहिए, थोड़ा सा पेट को खाली रखना चाहिए, सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए, और 40 साल के बाद रात का खाना छोड़ ही देना चाहिए, ज़रूरत लगे तो थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। तो वो सब की सब चीज़ें जब ही फल देंगी जब आप उनको कुछ समय तक करेंगे। महीनों लग जाते हैं और सालों में जाकर के फिर वो आपका एक तरह का संस्कार, आपकी बॉडी का एक व्यवहार बन जाता है। फिर आप निश्चित हो जाते हैं, आप शरीर को समझ गए कि आप शरीर को चलाना जान गए। पर अगर हम सोचे कि हम जैसे बच्चे थे हम वैसे ही चले आ रहे हैं, हमारी जैसी हैबिट बन गई, फिर वो पूरी ज़िंदगी, कोई व्यक्ति 70 वर्ष का अगर है तो वो 70 वर्ष की उम्र में भी उसी हैबिट को, उसी आदत को लेकर के चलता है जिसको वो 20 साल का जब था तब से करता आ रहा था। तो शरीर जो है वो समय के साथ साथ बदल रहा है। हमने अगर अपनी हैबिट्स को अगर बदल लिया तो ही हमको समझ में आया कि शरीर को हमें कैसे रखना है। आप शरीर नहीं हैं। बचपन में जो आपकी शक्ल थी, जवानी में जो शक्ल है, फिर आपकी वृद्धावस्था में जो शक्ल है, वो तीनों अलग शक्ल हैं। आप कभी बचपन का फ़ोटो आप देखिए अपना, उसमें जो आपको नज़र आएगा, आपको लगेगा अरे ये तो मैं हूँ ही नहीं, पर हो तो आप ही के हैं। मैं हूँ भी और मैं हूँ भी नहीं, दोनों ही बातें हैं। आप ही वो हो जो बचपन का फ़ोटो है और आप वो नहीं हो, क्योंकि जो बचपन में था और आप जो हैं उससे आप बिल्कुल अलग हैं। तो फिर वो कौन था? होता है ना ऐसा कई बार। तो आपका शरीर लगातार बदल रहा है। बचपन में कुछ और था,
20 साल की उम्र में शरीर कुछ और हो गया, 40 वर्ष की उम्र में शरीर कुछ और हो गया, 60 में कुछ और हो गया, 70 में, है ना। तो इस तरह से बदलाव शरीर में आते हैं। उन बदलावों के साथ हमें शरीर को कैसे रखना है, इस जानकारी को जो जानता है वह आयुर्वेद को जानता है। आयुर्वेद केवल मात्र एक चिकित्सा विज्ञान नहीं है, किसी को बीमारी हो गई उसका इलाज कर दिया, ये इतने में सीमित नहीं है। आयुर्वेद है आपके संपूर्ण जीवन जीने की जो आपका विज्ञान है, उसको आयुर्वेद कहा है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। आपके पैदा होने से मृत्यु तक का जितने भी आपकी चेंजेस बॉडी में होते हैं, आपके आहार विहार को लेकर, खान पीन को लेकर के, उसमें बीमारियां इंक्लूड हैं। तो चिकित्सा विज्ञान उसका एक पार्ट है। तो ये आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर जो है उसकी ज़रूरत को आप जानें। अगर आप को पेट की समस्या थोड़ी बहुत है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या उससे जुड़ी हुई है, और कॉन्स्टिपेशन से ही बवासीर या पाइल्स की समस्या या मलद्वार के रोगों की समस्या जुड़ी हुई है। तो पेट रोग, कब्ज़ और बवासीर, है ना, पेट रोग, कॉन्स्टिपेशन और मलद्वार के रोग, इनका आपस में गहरा रिश्ता है। तो हमको सुबह उठ करके सबसे पहले 1 या 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। गर्मियों में भी हल्का सा गुनगुना करके पिएं। 365 दिन साल के हमें गर्म पानी पीना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप दिन भर में अपने पूरे 24 घंटे के अंदर 3 लीटर पानी पिएं। ठंडा पिएं, गर्म पिएं, मर्ज़ी है आपकी, पर 3 लीटर बॉडी में वाटर इनटेक होना चाहिए। सर्दियों में भी कोशिश करें, सर्दियों में पूरा टारगेट बना करके चलें। उससे आपकी पूरी स्किन को सबसे ज़्यादा जो वाटर जो चाहिए होता है वो स्किन को चाहिए होता है, क्योंकि जो स्किन है, त्वचा जो है, वो बाहर के संपर्क में आती है। तो सबसे ज़्यादा जो डिहाइड्रेशन होगी सबसे पहले स्किन में होगी, अंदर के ऑर्गन्स को भी चाहिए। बहुत सी बातें हैं, ठीक है। नंबर 3, आपको खाना चबा करके खाना चाहिए। जो भी खाएं चबा करके खाएं। जब वह बारीक हो गया तो इजीली आंतों में फिसलता हुआ डाइजेस्ट हो जाएगा। जब हम खाने को चबा करके खाते हैं, लार उसमें अच्छे से मिल जाता है। मुंह में हमारे दांत हैं, मुंह के बाद पेट में, आंतों में कहीं भी दांत नहीं है कि जो आपके खाए हुए खाने को पचा देंगे या चबा देंगे। तो चबाना के जो पहला काम है च्यूइंग का, वो सिर्फ मुंह के अंदर होता है। खाने को चबाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, जो व्यक्ति जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, और कई पेशेंट्स इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ नंबर 4 को 35 में भी कर सकते हैं, 35 ईयर्स में भी कर सकते हैं। क्या होता है कि हमारा शरीर की जो रिक्वायरमेंट है फूड को लेकर के, खाने को लेकर के, वो कम हो जाती है। 35 साल से शुरुआत होती है। 35-40 साल के बाद भोजन की जो मात्रा है वो शरीर को कम चाहिए। अब तक कोई व्यक्ति 35 साल का है तो 35 साल के बाद उसको भोजन थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। रात का भोजन दिन में खाएं, सुबह में खाएं, दोपहर में खाएं, रात में कम खाना चाहिए 35 साल के व्यक्ति को। ये एक बहुत ही ज़्यादा काम का जो पॉइंट है कि रात में खाने को कम खाना। जो व्यक्ति रात में खाना कम खाएगा और ना के बराबर खाएगा और उसको धीरे धीरे छोड़ देगा, सिर्फ कोई जूस पी लिया, दूध पी लिया, है ना, दूध ब्रेड खा लिया या ओट्स खा लिया, दलिया खा लिया या थोड़ा दाल चावल ले लिया, 1 कटोरी दाल चावल, है ना, तो जिसने रात का खाना कम कर दिया उसका पेट को उसकी समस्या नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, मलद्वार के रोग कोई है तो वो नहीं होगा। तो ये शरीर को रखने का तरीका है कि 40 साल के बाद रात के खाने की ज़रूरत शरीर को नहीं होती। खाना भी अगर है आपको तो 7 बजे से पहले, शाम 7 बजे से पहले या 7:30 से पहले, वो भी बहुत थोड़ा खाना है। तो ये जो पॉइंट है बहुत ज़रूरी है, जो पेट की जो होने वाले रोग हैं उसमें बहुत काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप शरीर को समझें
और कोई चीज़ अगर हम कोई रसायन ले रहे हैं, अगर आप सभी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि बादाम खाना अच्छा है, घी खाना अच्छा है, ये सब चीज़ें आप सब जानते हैं, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपने 1 चम्मच घी खा लिया और आपको गया ताकत तो है नहीं, या बादाम आपने 10 खा लिया या ताकत तो कहीं दिखाई नहीं दी। तो ये एक सप्लीमेंट है, इसका रिज़ल्ट नहीं दिखते, पर आप इसको लेते रहिए तो आपको महीनों में, वर्षों में इसके रिज़ल्ट दिखते हैं। अगर आप एक बादाम रोज़ खा रहे हैं और लगातार सालों तक खाते चले जा रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर एक अलग ही ताकत होगी। अगर आप थोड़ा सा घी रोज़ ले रहे हैं, गर्म पानी में, मैं बताता हूँ घी पीने का तरीका, चलो बात आ गई इसके बारे में भी बता देते हैं। आपने घी अगर लेना है तो कॉफ़ी में लीजिए, 1 गिलास गर्म पानी कर लीजिए, 1 गिलास गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी डालिए, ब्लैक कॉफ़ी, और उसके अंदर घी डालिए, उसको मिक्स कीजिए, उसको पीजिए सुबह व्यायाम करने से पहले। तो ये प्री वर्कआउट ड्रिंक कहलाता है। इसको इस्तेमाल करने से आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगी और आप देखेंगे कि आप जो व्यायाम करते हैं वो भी आप ज़्यादा करने लगे और थकान कम होने लगी। तो इन चीज़ों को वर्षों तक, पूरी ज़िंदगी के लिए अपनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप शरीर को समझें, इस तरह से अपने शरीर को जानें। जब आप खाना खाने बैठे हैं, अभी कहीं गए हैं मेहमानदारी के अंदर, आपके सामने पूरा टेबल लगा है खाने का, या किसी पार्टी में गए हैं, तो आप उतना ही प्लेट में उतारें अपनी, और आपकी प्लेट में आपने क्या उतारा है उसमें मिक्स बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ नान तो उतार लिया आपने और सब्जी उतार लिया, उसमें सैलेड भी पूरा उतारें, आधी मात्रा सैलेड पूरा हो, फाइबर पूरा हो आपकी डाइट के अंदर, चावल हो, थोड़ा रोटी हो, और वो भी उतना हो जितना कि आप अभी थोड़ा और खा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपका पेट पूरा भर गया है तो उठा भी नहीं जा रहा खा करके। ठीक है, मैं मानता हूँ इंसान शौक़ के लिए खाता है, महीने 2 महीने में, 15-20 दिन में कभी अगर इस तरह का खाना पड़ा वो एक अलग बात होती है, कंडीशन होती है। पर रोज़ ही इस तरह का अगर आपकी हैबिट है, रोज़ाना की ऐसी है कि रोज़ दोपहर में आप खा लेते हैं इतना ज़्यादा और खा करके फिर आप हिल नहीं पाते, तो यही बात है कि आप शरीर को समझें, शरीर को जानें कि मेरे शरीर की ज़रूरत कितनी है। और ये 40 साल के बाद कम हो गई, फिर 50 साल के बाद और कम हो जाती है, शरीर की ज़रूरतें और कम हो जाती हैं। तो अब हमने जो उसको फूड देना है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होना चाहिए, न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा हो और क्वांटिटी उसकी कम हो। फिर 50 साल के बाद, फिर 60 साल में, फिर 10-10 साल के बाद चेंजेस आने लगा, फिर 5 साल के बाद चेंज आने लगा, फिर 65, 70, 75, 80। तो इस तरह से हर 5 इयर्स में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप शरीर को समझें, और जब आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं तो आपको चीज़ें दिखाई पड़नी शुरू भी हो जाती हैं। बात यह है कि हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने इस तरफ कभी गौर ही नहीं किया कि हमारे शरीर जो है वो हम नहीं हैं, हमारा शरीर जो है वो एक मशीन है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती और कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज़्यादा सरल मशीन ये है, सब कुछ तो इस शरीर का रख रखाव कैसा आपने रखना है। जो शरीर आपको मिला है, ये शरीर 40 की उम्र में कैसा रखना है, 50 की उम्र में कैसा रखना है, 60 में, 65 में, 70 में, 75 में, 80 में। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो आप शरीर को हमेशा अपने स्वस्थ रख पाएंगे।